वेलकम टू आईनॉक्स जी। जैसा कि हमने पहले अपने वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं वाया माइंड मैपिंग। तो इसी माइंड मैपिंग को लेके आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि लिनक्स को समझा जाए। अच्छा, लिनक्स को समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे घबराने की ज़रूरत है। जैसे आप विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपने लिनक्स को इस्तेमाल करना है और लिनक्स से घबराने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। और चीज़ को आसान, कोई भी सब्जेक्ट है वो उस वक्त आसान होता है जब आप उसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इस चैनल को बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो भी यही है कि हम चीज़ों को समझें कि जिस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है, जिस टूल के ऊपर आपने काम करना है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, उसको हम समझ लें। तो एक दफ़ा जब हमें वो टूल समझ में आ जाएगा तो फिर हमें उसके ऊपर काम करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में हमें बहुत आसानी होगी। देखें, लिनक्स को पढ़ने के लिए तो बहुत सारी बुक्स भी मौजूद हैं, ट्यूटोरियल्स भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा जो आपको ये समझा सके कि मुकम्मल तौर पर लिनक्स में क्या कुछ है और आपने उसको किस तरीके से देखना है। वंस यू गेट टू नो विद द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द लिनक्स, तो फिर आपको बाकी भी सॉफ्टवेयर्स चलाने में, उसकी एग्जीक्यूशन, ट्रबल शूटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं कि लिनक्स जिसकी एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन हम करेंगे, उसको बेसिक स्ट्रक्चर हम उसका देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। तो इसका एक छोटा सा मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिसमें आपको ये चंद हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। तो लिनक्स में बेसिकली यही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी इंस्टॉलेशन है, उसमें उसका लिनक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नेटवर्किंग और सिक्योरिटी को कैसे देखा जाता है, फिर लिनक्स में सर्विसेज और जो बैकग्राउंड में उसकी सर्विसेज चलती हैं, डीमन्स जिनको हम कहते हैं, वो क्या हैं, उसके हार्डवेयर और डिस्क्स कैसे मैनेज होती हैं, और फिर लिनक्स में मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग कैसे की जाती है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बुनियादी तौर पर आपने इन्हीं 6 बातों को ध्यान में रखना है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, सर्विसेज, हार्डवेयर और उसकी मॉनिटरिंग। तो आज के लेक्चर में हम शेल और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे आगे हम इंस्टॉलेशन को पहले देखेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो शेल एंड बेसिक स्ट्रक्चर का होगा, और फिर नेक्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, सर्विसेज, डीमन्स और हार्डवेयर के मुतालिक हम बात करेंगे। तो इंस्टॉलेशन लिनक्स की करने के लिए पहले तो हमने ये देखना है कि इंस्टॉलेशन उसकी करेंगे हम कहाँ पे। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको हम देखेंगे। ये सिर्फ पॉइंट्स के हिसाब से आपने सिर्फ इसको समझना है, याद नहीं करना, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ लेना कोई इशू नहीं रहेगा। तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रेज होता है वो ये कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करनी है। देखें, आप गूगल करें, आपके पास बहुत सारी लिनक्स आ जाती है, जैसे यूबंटू है, डेबियन है, सेंटोस है, तो बहुत सारी हैं। अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें तो आजकल जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या सबसे ज़्यादा जानी जाती है, जो फेमस है, वो दैट इज़ यूबंटू। लेकिन हम यहाँ सेंटोस के ऊपर काम करेंगे क्योंकि एंटरप्राइज और प्रोडक्शन के अंदर सेंटोस काफ़ी इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस उसकी कौन कौन सी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, सेंटोस है, ओरेकल की तरफ से भी लिनक्स अवेलेबल है, लिनक्स मिंट है, रेड हैट एक बड़ी फेमस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, यूबंटू है, जेंटू है, लिनक्स सूसे है। इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, बेसिक जो इंस्टॉलेशन है। अब उसकी इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या मीडियम मौजूद है, देखें। उसकी जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको फिर ये डिसाइड करना है कि आपने उसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, ठीक है। लोकली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करना है, आपने अपने ही जो आपकी डेस्कटॉप मशीन है उसके अंदर उसको होस्ट बनाना है, या आपने किसी सर्वर के ऊपर उसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिसाइड कर लिया, जैसे सेंटोस आपने डिसाइड कर लिया। अब आप इंस्टॉलेशन की तरफ चले गए कि इंस्टॉलेशन में आपने हार्डवेयर के ऊपर लेट्स से अगर इंस्टॉल करना है तो हार्डवेयर में आपके पास फिर 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आपने उसको लोकली इंस्टॉल करना है या उसको आपने पोर्टेबल बनाना है और यूएसबी के ऊपर इंस्टॉल करना है। हम क्योंकि लोकल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, लोकल इंस्टॉलेशन करेंगे। अब हमने इंस्टॉलेशन अगर करनी है वर्चुअल वर्कस्टेशन के ऊपर, अपने ही नोड के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं।
देखें ओपन सोर्स फ्री के अंदर हमारे पास VMware का जो प्लेयर होता है वो अवेलेबल है, लिनक्स ओरेकल लिनक्स की तरफ से वर्चुअल बॉक्स अवेलेबल है, फिर कमांड लाइन पे कीमो है और जीनोम बॉक्सेस हैं। तो इन तीनों चारों में से कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट है, अगर आप उसको बेयर मेटल के ऊपर सर्वर के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपके पास इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप बेयर मेटल के ऊपर चलें तो बेयर मेटल के ऊपर आपको ESXi है जो अगेन फ्रॉम द VMware है, Hyper-V है जो विंडोज़ का एक कंपोनेंट है, विंडोज़ सर्वर के ऊपर आपको ये मिल जाता है। फिर Oracle VM वो वर्चुअल बॉक्स ही है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये Proxmox VE है, इस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और KVM Proxmox VE और ESXi ये तीनों फ्री हैं। Oracle VM भी फ्री है, वर्चुअल बॉक्स भी फ्री है, कीमो भी फ्री है। अगर आप पेड वर्जन के ऊपर जाना चाहें और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैन पे फॉर द हैवी लाइसेंस फीस, देन यू कैन गो फॉर द ESXi पेड वर्जन एज वेल। अच्छा, इंस्टॉलेशन जब हो जाती है, वंस इंस्टॉलेशन इज़ डन, तो इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़हन में आता है, जैसे हमने उसके अंदर एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल करनी है लिनक्स के अंदर। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बुनियादी तौर पर लिनक्स में 4 तरीके हैं, ठीक है। अगर आप लिनक्स CentOS यूज़ कर रहे हैं, रेड हैट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप यम को यूज़ करेंगे। और अगर आप Ubuntu या Debian की डिस्ट्रीब्यूशन पे ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप ABT के ज़रिए यूज़ करेंगे। अगर इन दोनों से हट के अगर आप कोई तीसरी थर्ड वे है जो इंस्टॉलेशन को, दैट इज़ टार जिप फाइल की तरह होता है, कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसको पहले हम अनजिप करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। ये लेटर ऑन जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो ये मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो आज के लेक्चर में जो बुनियादी चीज़ थी वो इंस्टॉलेशन के मुतालिक हमने चंद पॉइंट्स को देखा है। इन्हीं पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लेनी है, आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो हार्डवेयर पे अगर करनी है तो कैसे, अगर वर्चुअल बॉक्स में करनी है तो वर्चुअल वर्क स्टेशन में करनी है तो वर्चुअल बॉक्स पे करते हैं या VMware में करते हैं, अगर हाइपरवाइज़र में करते हैं तो किस पे करेंगे, और नेक्स्ट उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपने क्या क्या यूज़ करना है। तो दैट्स इट आज के लिए। अब नेक्स्ट टाइम हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इसका शेल एंड बेसिक स्ट्रक्चर।